तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम मैथ पेडागोजी की क्लास करने जा रहे हैं, जो सीटेट में बार बार पूछा जाता है। चाहे आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो या पेपर 2 के लिए, दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए, सूत्र याद कराना और परीक्षा में अच्छे अंक दिलाना। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों में तार्किक और विश्लेषणात्मक सोच विकसित करना। या ऑप्शन नंबर सी, गणितीय परिभाषाएं याद करवाना। या ऑप्शन नंबर डी, कठिन प्रश्न हल करवाना। तो बताइए, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों में तार्किक और विश्लेषणात्मक सोच विकसित करना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, क्योंकि गणित केवल गणना नहीं बल्कि तार्किक, विश्लेषणात्मक और रचनात्मक सोच विकसित करने का साधन है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, निर्माणवादी दृष्टिकोण में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? ऑप्शन ए, ज्ञान का स्रोत बनकर बच्चों को जानकारी देना। ऑप्शन बी, बच्चों को प्रश्न याद करवाना। ऑप्शन सी, केवल उत्तर जांचना। या ऑप्शन नंबर डी, सीखने की प्रक्रिया में सहायक और मार्गदर्शक बनना। तो बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, जो निर्माणवाद है, निर्माणवाद में शिक्षक बच्चों की खोज करने और अपने अनुभव को ज्ञान बनाने में मदद करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सीखने की प्रक्रिया में सहायक और मार्गदर्शक बनाना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा, गणितीय अवधारणाओं की समझ विकसित करने के लिए सबसे पहले क्या कराया जाना चाहिए? ऑप्शन ए, ठोस वस्तुओं और अनुभवों से परिचित कराना। ऑप्शन बी, जटिल सूत्र सिखाना। ऑप्शन सी, कठिन सवालों का अभ्यास कराना। या ऑप्शन नंबर डी, पाठ्य पुस्तक से पढ़ाना। तो बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? गणितीय अवधारणा की समझ को विकसित करने के लिए सबसे पहले क्या कराया जाना चाहिए बच्चों को? तो देखिए, जब बच्चे पहले ठोस अनुभव से सीखते हैं, फिर अमूर्त गणितीय अवधारणा समझ पाते हैं, तो पहले उनको कोई ठोस वस्तु दिखाकर समझाना चाहिए। उसके बाद उनको धीरे धीरे अमूर्त की तरफ ले जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठोस वस्तुओं और अनुभव से परिचित कराना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों में गणित के प्रति डर दूर करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? जो मैथ प्रॉब्लम होता है, बच्चों को दूर करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1, कठिन प्रश्न देकर प्रतिस्पर्धा कराना। ऑप्शन बी, केवल परीक्षा पर ध्यान देना। ऑप्शन सी, आनंददायक गतिविधियों और खेलों के माध्यम से सिखाना। या ऑप्शन नंबर डी, गलतियों पर दंड देना। तो बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, जो खेल है, खेल, पहेलियाँ और कहानी आधारित शिक्षण से गणित का डर बच्चों को कम होता है और रुचियाँ बढ़ती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आनंददायक गतिविधियों और खेलों के माध्यम से सिखाना। ऑप्शन नंबर बी, सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, गणितीय संचार कौशल का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, केवल गणना करना। ऑप्शन बी, अपने विचार, तर्क और समाधान दूसरों के साथ साझा करना। ऑप्शन सी, परीक्षा में उत्तर लिखना। या ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक के प्रश्नों का उत्तर देना। तो बताइए, गणितीय संचार कौशल का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, गणितीय संचार में विद्यार्थी अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं, जिससे सोच गहरी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा अपने विचार, तर्क और समाधान दूसरों के साथ साझा करना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, शिक्षक के विचारों को केंद्र में रखना। ऑप्शन बी, बच्चों को जानकारी रटवाना। ऑप्शन सी, बच्चों के अनुभव और रुचियों पर आधारित सीख देना। या ऑप्शन नंबर डी, पुस्तक को मुख्य साधन बनाना। तो बताइए, जो बाल केंद्रित शिक्षण होता है उसका उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों के अनुभव और रुचियों पर आधारित सीख देना, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चा ज्ञान का निर्माता होता है, ना कि केवल श्रोता का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, गणित में त्रुटि विश्लेषण जो होता है, एरर एनालिसिस का क्या महत्व है? ऑप्शन ए, बच्चों की गलतियों पर दंड देना।
ऑप्शन बी गलतियों को सुधार कर सीखने का अवसर बनाना, ऑप्शन सी गलतियों की संख्या गिनना, या ऑप्शन नंबर डी परीक्षा के अंक बढ़ाना। तो बताइए गणित में त्रुटि विश्लेषण होता है उसका क्या महत्व है। तो देखिए बच्चों की त्रुटियां उनकी सोच समझने और उससे सुधार का महत्वपूर्ण साधन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गलतियों को सुधार कर सीखने का अवसर बनाना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 गणित प्रयोगशाला जो मैथ लैब होता का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए खेल खेल में समय बिताना, ऑप्शन बी ठोस वस्तुओं द्वारा गणितीय अवधारणाओं को स्पष्ट करना, ऑप्शन सी बोर्ड पर अभ्यास कराना, या ऑप्शन नंबर डी परीक्षा की तैयारी कराना। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो देखिए जो प्रयोगशाला होता है दोस्तों, प्रयोगशाला में विद्यार्थी ठोस वस्तुओं से अनुभव करके गणित की अवधारणाओं को स्वयं खोजते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ठोस वस्तुओं द्वारा गणितीय अवधारणाओं को स्पष्ट करना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 गणित में समस्या समाधान क्या सिखाता है। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है बताइए क्या सिखाता है। ऑप्शन ए उत्तर रटकर लिखना, ऑप्शन बी नए और जटिल परिस्थितियों में तर्क लगाना, ऑप्शन सी परीक्षा में पास होना, या ऑप्शन नंबर डी गणना की गति बढ़ाना। तो बताइए गणित में जो समस्या समाधान है वो क्या सिखाता है बच्चों को। तो देखिए जो समस्या समाधान विद्यार्थियों को सोचने विश्लेषण करने और निर्णय लेने की क्षमता देता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नए और जटिल परिस्थितियों में तर्क लगाना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 गणितीय सोच का विकास कैसे किया जा सकता है। ऑप्शन ए केवल प्रश्न पत्र हल करवाकर, ऑप्शन बी खेल चर्चा और गतिविधियों के माध्यम से, ऑप्शन सी नोट्स रटवाकर, या ऑप्शन नंबर डी नियम याद कराकर। तो बताइए बच्चों में गणितीय सोच विकास करना है तो कैसे किया जा सकता है। तो देखिए जब बच्चा खोजता है पूछता है और प्रयोग करता है तो यह गणितीय सोच विकसित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी खेल चर्चा और गतिविधियों के माध्यम से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 प्राथमिक स्तर पर गणित सिखाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। ऑप्शन ए सीधी अमूर्त अवधारणाएं सिखाना, ऑप्शन बी ठोस से अर्थ अमूर्त और फिर अमूर्त की ओर बढ़ना, ऑप्शन डी सी गणित कठिन सूत्र पहले सिखाना, या ऑप्शन नंबर डी रटने की तकनीकी अपनाना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्राथमिक स्तर पर गणित सिखाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ठोस से अर्ध अमूर्त और फिर अमूर्त की ओर बढ़ना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 गणित में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए विद्यार्थियों की रैंक तय करना, ऑप्शन बी गलतियों पर अंक काटना, ऑप्शन सी बच्चों की समझ कौशल और सोच का पता लगाना, या ऑप्शन नंबर डी परीक्षा परिणाम घोषित करना। तो बताइए गणित में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो मूल्यांकन सीखने को समझने और सुधारने का एक उपकरण है, ना कि केवल अंक देने का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों की समझ कौशल और सोच का पता लगाना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 गणित में सहपाठी शिक्षण जो पेयर लर्निंग होता है उसका क्या लाभ है। ऑप्शन ए समय की बर्बादी होती है, ऑप्शन बी कमजोर विद्यार्थी मजबूत छात्र से सीखते हैं, ऑप्शन सी केवल होशियार छात्र लाभ उठाते हैं, या ऑप्शन नंबर डी शिक्षक की भूमिका समाप्त हो जाती है। तो बताइए जो गणित में सहपाठी शिक्षण होता है उसका लाभ क्या है। तो इससे कमजोर विद्यार्थी मजबूत बच्चों से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नंबर 16 गणित के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए कठिन भाषा और डराने वाली विधि, ऑप्शन बी अधिक लेखन अधिक खेल, या ऑप्शन नंबर सी शिक्षक की उदारता, या ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थियों की रुचि। तो बताइए गणित के जो प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण है उसका मुख्य कारण क्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कठिन भाषा और डराने वाली विधि।
क्योंकि गणित को रटाने और डराने की विधि से बच्चों में भय और अरुचि उत्पन्न हो जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कठिन भाषा और डराने वाली विधि। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, गणित शिक्षण में खोज आधारित अधिगम जो होता है उसका मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन ए, बच्चे रटने की आदत डालते हैं। ऑप्शन बी, बच्चे स्वयं अवधारणाएं खोज कर गहराई से समझते हैं। ऑप्शन सी, शिक्षक का नियंत्रण बढ़ता है। या ऑप्शन नंबर डी, परीक्षा के परिणाम बेहतर आते हैं। तो बताइए गणित शिक्षण में जो खोज आधारित अधिगम है उसका लाभ क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चे स्वयं अवधारणाएं खोज कर गहराई से समझते हैं। क्योंकि खोज आधारित शिक्षण जो होता है उसमें विद्यार्थी सक्रिय भाग लेते हैं और अपनी समझ स्वयं से विकसित करते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, गणित के शिक्षण में तकनीकी साधनों का उपयोग कब सर्वाधिक प्रभावी होता है? ऑप्शन ए, केवल तब जब बच्चों को कठिनाई हो। ऑप्शन बी, जब शिक्षक अनुपस्थित हो। ऑप्शन सी, जब तकनीक बच्चों को संलग्न कर सीखने में मदद करे। या ऑप्शन नंबर डी, केवल परीक्षा के समय। बताइए गणित के शिक्षण में तकनीकी साधनों का उपयोग कब सर्वाधिक प्रभावी होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जब तकनीकी बच्चों को संलग्न कर सीखने में मदद करता है तो ये बहुत प्रभावी होता है। क्योंकि स्मार्ट बोर्ड, वीडियो, डिजिटल गतिविधियाँ सीखने को रुचिकर बनाती हैं, अवधारणाओं को स्पष्ट करती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, गणित शिक्षण में स्पाइरल पद्धति जो होता है उसका क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, विषयों को केवल एक बार पढ़ाना। ऑप्शन बी, विषयों को बार बार पुनः पढ़ाना, हर बार थोड़ी गहराई से। ऑप्शन सी, कठिन विषयों को पहले पढ़ाना। ऑप्शन डी, अध्याय छोड़ देना। बताइए गणित शिक्षण में जो स्पाइरल पद्धति होता है उसका अर्थ क्या होता है? तो जो स्पाइरल पद्धति होता है उसमें विद्यार्थी बार बार अवधारणाओं को पुनः देखते हैं जिससे समझ अस्थायी बनती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विषयों को बार बार पुनः पढ़ाना, हर बार थोड़ी गहराई से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20, बच्चों की गणितीय क्षमता को पहचानने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? ऑप्शन ए, केवल लिखित परीक्षा देना। ऑप्शन बी, रटाए गए प्रश्न पूछना। ऑप्शन सी, निरंतर अवलोकन और गतिविधियों के माध्यम से मूल्यांकन करना। या ऑप्शन नंबर डी, अंकों की तुलना करना। तो बताइए बच्चों की गणितीय क्षमता को पहचानने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? तो देखिए जो सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है CCE से बच्चे की वास्तविक गणितीय क्षमता का पता लगाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निरंतर अवलोकन और गतिविधियों के माध्यम से मूल्यांकन करना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, गणित में विभेदी शिक्षण जो होता है उसका क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, सभी बच्चों को समान प्रकार की शिक्षा देना। ऑप्शन बी, बच्चों की गति और क्षमता के अनुसार अलग अलग सीखने के अवसर देना। ऑप्शन सी, केवल तेज बच्चों को पढ़ाना। या ऑप्शन नंबर डी, कमजोर छात्रों को अलग बैठाना। तो बताइए गणित में विभेदी शिक्षण जो होता है उसका अर्थ क्या है? इसमें से बहुत सारे प्रश्न सीटेट में पूछे गए हैं, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको लग रहा होगा कि ये बहुत हल्का सवाल है, लेकिन ऐसे ही सवाल बच्चों को बझा देता है कभी कभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों की गति और क्षमता के अनुसार अलग अलग सीखने के अवसर देना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, क्योंकि हर बच्चा अलग तरह से सीखता है, इसलिए शिक्षक को सभी के अनुरूप शिक्षण करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, गणितीय खेल जो मैथमेटिकल गेम होता है का प्रयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? ऑप्शन ए, समय व्यतीत करने के लिए। ऑप्शन बी, बच्चों को मनोरंजन कराने के लिए।
ऑप्शन सी गणितीय अवधारणाओं को आनंददायक रूप से सिखाने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी परीक्षा के डर को बढ़ाने के लिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गणितीय खेल का प्रयोग किस उद्देश्य से किया जाता है। तो देखिए बच्चे जब खेल बच्चों के सक्रिय भागीदारी के साथ सीखने में लगाते हैं तो इससे सीखना दीर्घकालीन तक बच्चों को याद रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गणितीय अवधारणाओं को आनंददायक रूप से सिखाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, आविष्कार पद्धति जो होता है किस प्रकार के शिक्षण पद्धति है। ऑप्शन ए शिक्षक केंद्रित पद्धति है, ऑप्शन बी छात्र केंद्रित पद्धति जहां विद्यार्थी खोजकर ज्ञान प्राप्त करता है, ऑप्शन सी रटने पर आधारित पद्धति, या ऑप्शन नंबर डी परीक्षा उन्मुख पद्धति। तो बताइए जो आविष्कार पद्धति है किस प्रकार का शिक्षण पद्धति है। देखिए इस पद्धति में विद्यार्थी स्वयं प्रयोग करके निष्कर्ष निकालता है जिससे आत्मनिर्भरता बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी छात्र केंद्रित पद्धति जहां विद्यार्थी खोज कर ज्ञान प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, गणित शिक्षण में आकलन जो होता है असेसमेंट जो होता है का उचित समय कब है। ऑप्शन ए केवल अध्याय के अंत में, ऑप्शन बी केवल वार्षिक परीक्षा में, ऑप्शन सी सीखने की पूरी प्रक्रिया के दौरान, ऑप्शन नंबर डी जब बच्चे गलतियां करें। तो बताइए गणित शिक्षण में जो आकलन होता है उसका उचित समय कब है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सीखने की पूरी प्रक्रिया के दौरान, क्योंकि सतत मूल्यांकन बच्चों के प्रगति को लगातार समझते हैं और सुधारने में मदद करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27, गणित में खेल आधारित शिक्षण जो होता है का लाभ क्या है। बताइए। ऑप्शन ए केवल बच्चे केवल खेलते हैं पढ़ते नहीं हैं, ऑप्शन नंबर बी बच्चे खेल के माध्यम से अवधारणाओं को अनुभव करते हैं, ऑप्शन सी शिक्षक की भूमिका समाप्त होती है, या ऑप्शन नंबर डी खेल से समय व्यर्थ होता है। तो बताइए गणित में खेल आधारित शिक्षण जो होता है गेम वाला जो गेम बेस्ड लर्निंग होता है उसका लाभ क्या है। तो देखिए इससे बच्चे खेल के माध्यम से अवधारणाओं को अनुभव करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, गणित में प्रोजेक्ट कार्य जो होता है प्रोजेक्ट वर्क होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए केवल रिपोर्ट बनवाना, ऑप्शन बी बच्चों में यांत्रिक रटने की आदत डालना, ऑप्शन सी वास्तविक जीवन से गणित को जोड़ना और समस्या समाधान कौशल विकसित करना, या ऑप्शन नंबर डी समय बिताना। तो प्रोजेक्ट कार्य जो होता है बताइए इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। इसका उद्देश्य होता है वास्तविक जीवन से गणित को जोड़ना और समस्या समाधान कौशल विकसित करना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, गणितीय अवधारणा क्या है। ऑप्शन ए कोई सूत्र या परिभाषा याद रखना, ऑप्शन बी किसी गणितीय विचार या नियम की गहराई से समझ विकसित करना, ऑप्शन नंबर सी गणना की गति बढ़ाना, या ऑप्शन नंबर डी परीक्षा के लिए तैयार करना। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गणितीय अवधारणा जो होता है उसका क्या है अर्थ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी किसी गणितीय विचार या नियम की गहराई से समझ विकसित करना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, गणित शिक्षक को विद्यार्थियों की रचनात्मक सोच कैसे विकसित करनी चाहिए। ऑप्शन ए केवल उत्तर बताकर, ऑप्शन बी जटिल सूत्र रटवाकर, ऑप्शन सी खुले प्रश्न खोज और चर्चाओं के माध्यम से, या ऑप्शन नंबर डी केवल गृह कार्य देकर। तो बताइए गणित शिक्षक को विद्यार्थियों की रचनात्मक सोच कैसे विकसित करनी चाहिए। तो देखिए जब शिक्षक बच्चों को सोचने तर्क करने और विभिन्न समाधान खोजने का अवसर देता है तब रचनात्मकता बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी खुले प्रश्न खोज और चर्चाओं के माध्यम से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।